मैम आप म्यूट हो। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, लास्ट टाइम किया था हमने ये, याद है किसी को? नहीं किया तक मैम। ओके ये ओके, नहीं मैं किया मैम। ओके। तो जब भी आपको ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट में एक फंक्शन साथ के साथ उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम बहुत इजीली शॉर्टकट वे से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इसका आंसर क्या होता है? ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसका प्रूफ भी है तो उसकी नीड नहीं है, आप ऐसे ही इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई रेज टू पावर एक्स, ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, लुक एट दिस क्वेश्चन। आप इसको एफ एक्स मानो फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, सो दिस पार्ट इज एफ डैश। तो सिंपली आंसर क्या होता है? ई रेज टू पावर एक्स साथ में फंक्शन प्लस डी, ठीक है। ऐसे इसमें आप इसको एफ एक्स मान लो, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये सारा ही डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव आ गया, दैट्स व्हाई ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स कितना हुआ इंटू 1/x प्लस, ठीक है जी। अच्छा जल्दी से इसका आंसर बताओ आप। ई एक्स 10x प्लस सी। नहीं, गलत है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? और माइनस 10x। सेकंड tan स्क्वायर का एक्स। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर एक्स। क्या tan का डेरिवेटिव पढ़ा है यहाँ पे? तो आपने कैसे कह दिया कि e रेज टू पावर x tan x आएगा? बोलो, सोच लो थोड़ा सा, सोच लो। ई रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ सेकेंड एक्स। हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है, tan x की इंटीग्रेशन, इस चीज को लेके ध्यान में रखना, ठीक है। tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है? log ऑफ सेकेंड x प्लस सी। अगर इसकी इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? डेरिवेटिव ऑफ log सेकेंड x इज tan x, है ना। तो ये मेरा एफ एक्स हुआ बच्चे, इसका डेरिवेटिव करके tan x आएगा, ठीक है। एफ एक्स अगर ये हुआ, देन माय आंसर इज e रेज टू पावर x log सेकेंड x प्लस। देखो जी, क्लियर? यस मैम। मैम सेकंड एक्स आएगा आंसर। हाँ जी, log सेकेंड, e रेज टू पावर x log सेकेंड। ये फॉर्मूलाज आते हैं ना सबको? यस मैम।
अब यही फॉर्मूलाज का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे लाइक इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 3x dx। हाँ जी, ये इसी टाइप का क्वेश्चन हुआ फर्स्ट वाला, तो क्या इसका फॉर्मूला बनता है बोलो? sin a plus b Sin 5x plus sin x minus minus माइनस एक्स आएगा डिवाइडेड बाय ये वाला 2, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रेजेंट नहीं है। अगर आप 2 लगा रहे हो तो 1/2 आएगा, yes तो डिवाइड बाय 2। upon 2 ठीक है, तो sin 5x का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x upon 5 1/2 मेरा बाहर अपॉन 5 upon 5 माइनस साइन एक्स है उसका फिर करके कितना आएगा प्लस का cos x डिवाइडेड बाय 100 no need ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया था ये ऐसे करके प्लस 3, तो ये अपने पास आंसर आ गया। तो जहां पे भी ऐसा दिख रहा है आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट देखो sin raised to power mx cos raised to power mx dx। अब यहाँ पे ना एक दो केसेस बनते हैं, लाइक पहला केस ये है अगर m इक्वल्स टू n हुआ तो क्या करोगे? अगर m और n इक्वल हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अ क्वेश्चन हम लेते हैं sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, m और n इक्वल है तो आप क्या करो, क्योंकि स्क्वायर है 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। अगर जस्ट सपोज यहाँ क्यूब क्यूब होता तो मैं 2 रेज टू पावर क्यूब से करती, यहाँ पे 2 रेज टू पावर स्क्वायर है। ये ऐसे क्यों किया? ताकि यहाँ फॉर्मूला बन जाए। कौन सा फॉर्मूला? हाँ जी, cos sin 2x sin 2x का होल स्क्वायर। अब हमें sin स्क्वायर x का फॉर्मूला तो आता ही है इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या होता है। हाँ जी, sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 2। ये वाला हमने क्यों लिखा? वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x भी है, इसलिए लिखा क्योंकि इसी से इंटीग्रेशन होती है साइन स्क्वायर की। आपको होमवर्क दिया था ना लास्ट क्लास में, साइन स्क्वायर एक्स मैम की इंटीग्रेशन yes कैसे ma'am करनी है? साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करनी है? 1 1 माइनस 1 minus minus cos 2x upon ऐसे यहाँ पे, तो ये 2 बाहर निकाल लो, 1/8 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x cos 4x का sin 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस। ठीक है जी, तो ये वो वाला केस है जब आपके पास m इक्वल्स टू क्या है? n। नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हेन m नॉट इक्वल्स टू n। अगर आपके पास m ऑड हुआ, देखो ऑड कौन से वाला हुआ? साइन के सर वाला, तो दूसरे वाले को हम t पुट करेंगे, पुट cos x इक्वल टू t। अगर n ऑड हुआ, कौन से वाला ऑड है? cos वाला ऑड है वहां देखो, तो साथ वाले को क्या पुट करेंगे? t। अगर मान लो m और n दोनों ऑड हुए, फिर किसी को भी t पुट कर लो, sin x या cos x, किसी को भी क्या पुट कर लो? t। लेट्स डू अ क्वेश्चन, जैसे कि sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब ऑड वाला कौन सा? साइन वाला, तो दूसरे वाले को क्या पुट करते हैं? t। हाँ जी, cos x को क्या पुट किया? t, तो यहां से sin x डेरिवेटिव करके माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब एक साइन, एक वाला साइन और एक डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो माइनस डी टी आ गया। यहाँ पे बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को टी पुट किया तो ये टी स्क्वायर हो गया।
अब देखो ये इवन में बच गया। अब इसका फॉर्मूला हमें आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉमन निकाल लो टी स्क्वायर डी टी। हाँ जी, अब इसको फिर से क्या पुट कर लेंगे, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। नेक्स्ट आ गया माइनस अंदर ले जाओ, माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू पावर 4 डी टी। तो ये आ गया माइनस टी क्यूब बाई 3, एक ऐड किया पावर रूल से बाय 5 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो। देखो जी क्लियर है, कैसे करेंगे। Ma'am, when m and n both are odd, करेंगे then वो, हाँ जी, then we have to put sin x upon cos x equal to t means sin x upon cos x means tan x. वो करते हैं, बताती हूँ। Okay, ma'am. एम इक्वल टू एन के लिए हमने कर लिया, अगर इक्वल नहीं ऑड आ गया तो दूसरे को टी पुट कर लो। सिमिलर केस दूसरा साइन वाला हो जाएगा। ये कर लेते हैं कि अगर दोनों ऑड हुए तो। क्यूब तो लेने का फायदा नहीं, cos x dx ले लो, ठीक है। ये 3 है, ये 1 पावर है, दोनों ही ऑड है, किसी को भी टी पुट कर लो जो आपका मन हो तो गया। cos x को टी पुट करोगे, मैम ਇਹਦੇ ਚ sin x ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ बिकॉज हाँ t dt cos x ऐसे भी dx हो हो रहा है, जाएगा। हाँ ऐसे भी हो रहा है वैसे भी हो जाएगा, दोनों ही तरीके कर लो। cos x को टी पुट किया, माइनस साइन एक्स dx dt हो गया। तो साइन, एक साइन और dx मिलके क्या बन गया, माइनस dt। हाँ जी, cos x पहले से ही t है, यहाँ पे फिर से 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। देखो हो जाएगा अब क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मैं साइन x को t पुट कर लूं तो cos x dx क्या हो जाएगा मेरा, dt। ये dt हो गया, तो t क्यूब dt, ये अगर t रेस्ट पर 4/4 प्लस, ठीक है। t की वैल्यू साइन पुट कर लेना, ठीक है जी। मैम दोनों से आंसर सेम ही आएगा? नहीं हो सकता है अलग अलग आए, क्योंकि मैम उसमें तो डिफरेंट आ रहा है, इसमें डिफरेंट आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। इंटीग्रेशन में मैम डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं ना? हाँ हो जाता है ऐसे, फॉर्मूलाज पे डिपेंड करता है। ओके अब हम आपके पास असाइनमेंट में चेक करो कितने क्वेश्चन है। मेरे पास 110 क्वेश्चन है, आपके पास भी इतनी है। देखो जी, यस मैम। यस मैम। इतने ही है। असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स dx। हाँ जी कैसे करेंगे बोलो, आप बताओ फिर मैं बताती हूँ। अगर एक्स रेज टू पावर एक्स को टी पुट कर लूं, अब हमें पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है, डेरिवेटिव मैं कर नहीं सकती तो मुझे लॉग लेना पड़ेगा। एक्स लॉग एक्स लॉग टी, डेरिवेटिव कर दो, एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई टी डी टी, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आया, काट पीट के 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स है यहाँ, इंटू डी एक्स डी टी बाई टी। तो ये सारा क्लब करके क्या बन गया, डी टी, सॉरी लॉग एक्स ये करके डी टी बाई टी।
इसको हमने क्या लेट किया था, एक्स रेस्ट पर एक्स को टी, ये सारा क्या बन गया डी टी बाई टी, कितना आ गया सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विच इज टी प्लस सी, टी की वैल्यू कितनी है एक्स रेस्ट पर एक्स प्लस सी। हाँ जी चेक करो और हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। देखो जी, तो हमने किस मेथड से इस क्वेश्चन को किया बोलो, इस मेथड को क्या By कहते हैं? substitution. By substitution. बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सेकंड आप कर लोगे, थर्ड देखो। थर्ड हो गया मैम। हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन मैम करो। मैम ये क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके मैम। करो इस क्वेश्चन को करो, बताओ क्या करेंगे। मैम सेवन पावर एक्स में पुट करके इसको 7 रेज टू 7 पावर रेज़ टू पावर एक्स में। इसको टी पुट करके यस मैम। सोच लो। सबसे बड़ी पावर को करना। भाई यस मैम, सबसे बड़ी पावर को करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसके ऊपर इरेज हो जाएगा। मैम मिड वैल्यू को टी पुट मिडल करेंगे, वाले को टी पुट करके। लॉग लेके फिर सॉल्व होगा। इसको समझ लो, इसको टी पुट करना है, 7 रेस्ट पर एक्स को टी पुट करना है ना। फिर वही बात डेरिवेट करना है। डेरिवेटिव पर की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पावर वेरिएबल है तो मुझे लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लॉग जब लेके करेंगे। 7x लॉग 7 आ गए, लॉग टी आ गए, ठीक है। अब लॉग 7 तो कांस्टेंट है भाई, दोनों साइड जब मैं डेरिवेट करूंगी लॉग 7 तो बच्चे बाहर आ जाएगा। 7 रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करो, 7 रेज टू पावर एक्स एज इट इज, साथ में log 7 है ना, इधर आ गया 1 बाई टी डी टी, यहाँ dx चल रहा है साथ, ये आ गया। अब आप देखो क्या बना, 7 रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाई टी, ये वाला log 7 का होल स्क्वायर नीचे आ गया टी टी, ठीक है। अब टी को ऐसे रख लो, एक बार 7 रेज टू पावर एक्स dx को क्या पुट कर दोगे dt। हाँ जी करो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 7 रेज टू पावर कितना आ गया, टी पुट किया था मैंने टी, फिर इसको ऐसे रख लो जो जैसे चल रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास, dt बाय टी लॉग। मैम इसे टी नहीं पुट कर सकते? हाँ इसको भी मैं टी पुट करूंगी। हाँ जी, इसकी वैल्यू टी थी, टी लिख सकते। इसको मैंने टी रख लिया, ठीक है। टी से टी कट गया ऑटोमेटिकली, 7 रेज टू पावर dt, इसका इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। हाँ जी इसके इंटीग्रेशन करो 7 रेज टू पावर टी का, हमें पता है 7 टी इंटू लॉग 7 अपॉन log 7। तो ये फाइनली क्या हो गया, 7 रेज टू पावर टी, टी की वैल्यू रखो 7 रेज टू पावर 7 ओवर log x log 7 का क्यूब प्लस सी, देखो ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास ए ऑप्शन आएगा, थर्ड का ए ऑप्शन। और किसी में नहीं 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 नहीं, नहीं। 1 2 3 सी आएगा, सी चेक करो सर, ए वाले में ना गलती से यहाँ 2 ही 7 दिए हुए हैं, 3 7 वाला आंसर आएगा। देखो जी, तो ये क्वेश्चन भी कैसे किया हमने बोलो, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैम आपने इसके आंसर की भेजी है ग्रुप में? हाँ जी भेजी हुई है। आप ना प्लीज सबसे, मैं
पर्टिकुलरली शायजा को नहीं कह रही, सबको ही कह रही हूँ कि आप सारे ना मटेरियल प्लीज अच्छे से सेव कर लिया करो जब ग्रुप में आता है, ठीक है। फिर मैंने देखा है ग्रुप में काफी बार यही मैसेज आते हैं, सेंड दिस सेंड दैट, तो ये पॉसिबल नहीं होता फिर आपको कोई रिप्लाई करे या ना करे, समझ रहे हो, क्योंकि एक ही पीडीएफ मल्टीपल टाइम सेंड करना डिफिकल्ट होता है। तो आप एक ड्राइव लगा लो अपना, उसमें मटेरियल सारे रख लो, जैसे ही आता है वैसे ही वहां पे अपलोड कर दिया करो, ठीक है। ओके एक्सक्यूज मी मैम, एक और गल ऑलरेडी जो सॉल्व ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ। कैसे ਮਤਲਬ कैसे ਸਮਟਾਈਮਸ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਪਿੱਛੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀਡੀਐਫ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟਿਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਸੋਲਵਡ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਐਫ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਟਿਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ बट ਸੋਲਵਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। एक्चुअली जो मेरे पास है ना वो उस पे टिक लगे ही हुए हैं, ਓਕੇ मेरे पास ਪਰ अनटिक ਮੈਮ वाले ਫਿਰ भी ਨਾ नहीं ਉਹਦੇ है ਨਾਲ गुरलीन। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ मैं ਆਨਸਰ समझ ਸੈੱਟ गई ਕਰਕੇ आपकी ਕਰਦੇ बात ਆ। को, मैं समझ गई आपकी बात को, पर फिर भी आप अब देखो ये अपनी तरफ से भी आप एफर्ट्स कर सकते हो कि मे बी कि एक आंसर गलत हो, है ना, होता भी, इवन आपने देखा होगा कई बार, तो आप अनबायस्ड होके आंसर को टिक किया करो, ठीक है, खुद क्वेश्चन सॉल्व करके, समझ रहे हो आप ਤਾਂ ਹੀ मेरी ਸੋਲਵ बात। ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਏਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕ ਕੀਤਾ वो क्यों आया। हाँ हाँ वही ना, पहले आप खुद देखो कि आपका प्रोसीजर ठीक है, तो हाँ ये जी आप ठीक है मैम, ये ठीक तो आपको माइंड सेट करके हाँ करना पड़ेगा, सॉरी कि ऐसे अनटिक वाले तो नहीं है, ठीक है। है ओके मैम। हाँ अगर होते तो मैं डेफिनेटली आपको दे देती। हाँ जी सोचो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ कैसे करेंगे बताओ। मैम a upon b a upon x square plus 1 ax plus b upon x square plus 1 plus b cx upon d। नहीं नहीं मैम नहीं जब आप ब्रेक करके नहीं 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 पहले अरे कि एक्स यहाँ स्क्वायर पे थ्री पुट फैक्टर्स नहीं करके बन रहे हैं। स्क्वायर को देखो पहले एक बात सुनो, पार्शियल का मीनिंग क्या होता है कि जो नीचे फैक्टर्स है बस ये क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो जाए। मल्टीप्लाई में ना रहे, हाँ मल्टीप्लाई में ना रहे। तो अगर तुम यहाँ पे एक बार वैसे दिमाग में सोचो कि एक्स स्क्वायर नहीं है, जस्ट सपोज यहाँ टी है, t+1 है और t+4 है, तो ब्रेक हो ही जाएगा ना। अगर आप एक यस बार मैम। सोच लो कि एक्स स्क्वायर टी है तो आप इसको ब्रेक कर लोगे। कल मैंने आपको इसको लास्ट क्लास में ब्रेक करना बताया था कि वो नहीं अगर पता यहाँ 1 है यहाँ 4 है, 1/3 तो दोनों में 3 डिफरेंस का कितना गैप है, है। आएगा 3 का गैप है। स्मॉल माइनस कैपिटल वाला वो नहीं आएगा क्या जो आपने कल करवाया था कि छोटे वाले में बड़े वाला माइनस हो जाएगा। वही कर रही हूँ, ये देखो भी कर रहे हैं t+1 t+4, माइनस ठीक है, अंडर 1/3 ऐसे करके वाला आ गया। स्प्लिट हो जाएगा। तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1/3। हाँ जी टी तो मैंने जस्ट वैसे दिमाग में सेट किया था कि एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेट कर दो, 1/3 बाहर निकाल लो। हाँ जी इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन क्या tan होता है, इनवर्स tan इनवर्स tan x over इनवर्स x। ए की वैल्यू 1 है, मैम यहाँ 1/3 कैसे लिया? पार्शियल फ्रैक्शन आप लास्ट क्लास में थे तो बताओ, नहीं तो मैं रिपीट कर दूं अमित। मैम tan t वाले में प्लस 1 है तो t प्लस 4 को 0 इक्वल 1/a आएगा मैम। इक्वल टू 0 किसे लेना है? पहले तो शांत हो जाओ, एक एक करके बोलो। हाँ अमित अब आप बोलो बोलो। मैम इसमें हम इक्वल टू 0 लेते हैं ना, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों
3 वैल्यू कैसे आई? नहीं क्लियर ये स्टेप। नहीं, ये मुझे ये बताओ सिर्फ सिंपली अमित कि आपने लास्ट क्लास लगाई थी। हाँ जी। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए t+1 t+4, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करना है। वैसे कैसे करते हो अमित? a/b/, हाँ जी है ना? हाँ जी। मैंने इसका शॉर्टकट बताया था, कोई a b नहीं करना, ठीक है? यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 3। तो 1/3 लिख दो। कुछ भी होगा, जैसे 2 एंड 5 होगा, फिर भी माइनस कर सकते हैं हम। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे ओके, 2 फैक्टर है ना, बड़े में ठीक से है। छोटा फैक्टर माइनस किया 1/3। अब इनमें से छोटा कौन सा है? t+1 वाला छोटा है ना अमित? अब तो क्लियर है मैम। इसको यहाँ बस एक शॉर्टकट बताया था कि ताकि आपका ये लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ओके। ओके मैम। इसका इसका बताओ फिर अब। -2। इसमें ना थोड़ी गलती करोगे आप, पता है क्या? जो ये शॉर्टकट बताया था वो प्लस के लिए बताया था, तो यहाँ पे t+-2 लिखोगे पहले, हाँ ठीक है? जी और यहाँ पे t+-4 लिखोगे, है ना? हाँ जी। बड़े में से छोटा घटाना है, बड़ा कौन सा है? -2 -2 में से -4 गया, +2 आएगा। ये है। ठीक। फिर छोटे वाला कौन है दोनों में? -4 वाला, हाँ जी, वो पहले तो लेंगे। वो पहले लेंगे, इसको बाद। ठीक। अब करके देखो आप, चाहे दोबारा रिपीट करना। एक मिनट, अब चाहे इसको करके देखो हमें। हाँ t जी हाँ जी। -2 -t+4, तो देखो ये 2 ही आएगा। ठीक है ठीक। हाँ, अब मैम बस दूसरा माइनस इग्नोर भी कर सकते हैं ऐसे, कैसे? माइनस इग्नोर ही कर देते हैं बस, मतलब मॉड में ले सकते हैं इसको, चाहे माइनस आए। ऐसे कैसे कर लेंगे? फिर तुम बड़ा छोटा कैसे देखोगे? फिर तो तुम मोड में लोगे तो 4 को बड़ा ले लोगे, तुम बड़ा रखोगे ही नहीं आगे, फिर छोटा रखोगे 2 वाला। समझे नहीं? ठीक है मैम। हाँ, गलती होगी, आई एम टेलिंग यू, गलती नहीं करनी। ठीक है, मैम हाँ जी। मैम हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, तो मैम dx वाली वैल्यू नहीं चेंज होगी? देखो ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, अगर तो यहाँ ऊपर बच्चे एक्स दिया हो तो आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे, यहाँ पे पुट जो हम लिखते हैं, तो एक्स हाँ से जी। डीएक्स dt हो जाएगा मेरा। यू आर राइट, बट मैं ये कह रही हूँ कि मैं अभी एक्स स्क्वायर को टी नहीं पुट कर रही, मैंने वैसे ही सोच लिया कि एक छोटा नंबर टी है। ऐसा क्यों? वाई? क्योंकि ऊपर एक्स डीएक्स में ही था। यहाँ पे ओके। ऐसे क्यों किया? क्योंकि आप देखो बेसिकली मैंने क्या किया, इसको टी अज्यूम करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग ही यही होता है कि मैं उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकूं। ठीक है, तो जब आपको ऊपर एक्स दिखे तो आप पुट करो, अगर ना दिखे, ऐसा दिखे, तो सिंपली एक बार उसको टी रख के अलग अलग कर लो। ओके मैम, मतलब आप, अज्यूम कर लेना, पुट नहीं हाँ, किया है। आपने ये भी देखा होगा कि मैंने पीछे dt नहीं लिखा है, हाँ जी हाँ जी। dt लिखा ही नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट dx लिखूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे t का यूज इसको अलग अलग करने के लिए किया है, ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए किया है। ये होता है सब्स्टिट्यूशन में, और ये वैसे सिंपल वाला है, तभी तो ये क्वेश्चन असाइनमेंट में है। ओके मैम। ठीक है, मैम लास्ट में 1/2 कैसे आया था tan इनवर्स के साथ? वो फॉर्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स x/, फॉर्मूला होता है। मैं बता आंसर बी ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। मैम उसमें ए की वैल्यू तो बताई नहीं हुई, वो ऑप्शन में वैसे ही दे रखे कि एक के ए की वैल्यू, एक बी की वैल्यू। ए की फिर कोई सेट ही नहीं आ रही थी, 2/3 आई नहीं आई, -1/3 आई नहीं आई। क्यों मैम? क्या? मैम तो अब मैं
मैम ये पूछना चाह रही थी, जैसे हमारी ए की वैल्यू 1/3 आई है, तो वो उन्होंने ऑप्शन में कॉम्बो नहीं दे रखा, वो उन्होंने सिंगल सिंगल वैल्यूज ही दे रखी ऑप्शंस में। तो कोई बात नहीं, जैसे ए की वैल्यू 1/3 थी, तो पहली ऑप्शन देखो ए की वैल्यू -1/3, तो वो तो नहीं आई, कट गया। फिर ए की वैल्यू 2/3 सी ऑप्शन था, वो भी कट गया। तो अब बी की वैल्यूज चेक कर लो फिर। ओके मैम। हाँ जी करो, कैसे करेंगे। पहले तो ये देखो क्या नीचे वाले के फैक्टर बन रहे हैं। नो मैम। नहीं बन रहे। अगर नीचे वाले फैक्टर नहीं बन रहे होते तो फिर हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ऊपर डेरिवेशन बनाते हैं। लेट कर लेते हैं। x² -4x + 8 को क्या लेट कर लेते हैं, t। डेरिवेट करो, 2x - 4 dx 2x = minus 42. Yes. पर प्रॉब्लम इज ये तो दैट कि मेरे पास यहाँ अकेला x है और यहाँ पे 2x है, तो आप इसको कैसे लिखोगे। इसको आप 2 2 ना से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो कर लो। डिवाइड। अब 2x ऊपर के साथ +4 -4 है, -4। +4 कर लो। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, पर्टिकुलरली हर बार क्वेश्चन ऐसे करना है। अगर नीचे ना फैक्टर बनता हो, टी पुट करो, जो भी आ जाए उस पहले एक्स का कोफिशिएंट देखो, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इक्वेट करो, उसके बाद ये वाला बनाओ। ऐसे ही स्टेप चलेगा। अगर इसके हट के कुछ करने की कोशिश की तो क्वेश्चन पे अटके रह जाओगे। ठीक है, तो हाफ, हाँ जी क्या बना, 2 में टूट गया, 2x - 4, दूसरे वाला 4 मैंने बाहर निकाल दिया। अब नीचे सिर्फ ये बचा, अब इसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओ अगर अकेला ये बचा है, तो x² - 4x। हाँ जी, x का कोफिशिएंट कितना है, 4, 4 का हाफ किया 2, 2 का स्क्वायर किया 4, तो यहाँ सिर्फ +4 चाहिए, पर यहाँ पे तो क्या है +8, तो +4 एक्स्ट्रा लिख दो, बन तो 8 ही गया ना तुम्हारे पास। यहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर मेथड लग जाएगा। हाँ जी, ये आ गया हाफ। ये कौन सा लगा, इसको अगर मैंने टी पुट किया तो ये dx dt हो गया, ये dx dt होके dt/t बन गया, +4। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्या बना, x मैम -2 का नीचे वाला होल स्क्वायर। विजिबल नहीं है minus मैम। 2 का होल स्क्वायर plus 2 का स्क्वायर. हाँ, 2 का स्क्वायर dx। मैम इन केस हम नेक्स्ट ना सॉल्व करें, फर्स्ट ही स्टेप सॉल्व कर लें, क्योंकि उन्होंने के की वैल्यू पूछी है। हाँ बस इसके बाद करने की जरूरत ही नहीं है इसको। नहीं नहीं, वैसे ही मैं पूछ रही हूँ, इसका कंप्लीट स्क्वायर करने की जरूरत तो नहीं ना वैसे ही। ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। पर बात ये है, ठीक है कट गया, मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे अकेला tan इनवर्स है, इसका कोफिशिएंट 1 है, कट जाएगा जब यहाँ पे भी 1/2 आएगा, 4 से 2 4 कट बचेगा और जाएगा। बाहर वाले के साथ कट जाएगा। तो के की वैल्यू सीधा ही हाफ आ गई, ध्यान से देखो, हाफ dt/t आ गया, यही log t बनाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई साथ में, 1/2। के की वैल्यू। ठीक है, मैम इसका इंटीग्रेशन देखना एक बार सेकंड वाले का, इसका सीधा आएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स x/a 1/a 1/2 tan इनवर्स x -2 / 2, बाहर बैठा है 4, उससे भी बाहर बैठा है हाफ, ये काट, दोनों कट गए, ये बच गया।
6th देखो, fx क्या होगा? अंडर रूट 3 प्लस एक्स। fx है। ओके मैम। हाँ जी, करो 6th क्वेश्चन। सोचो कैसे करें। cos x ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ। ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 1/-3 cos x। नहीं नहीं होगा, ध्यान से देखो कैसे आपने स्टार्ट किया। मैम मैम cos x ਨੂੰ अगर t पुट कर दिए, हाँ बिल्कुल ऐसा ही कर। cos x को टी पुट करो तो माइनस साइन एक्स dx क्या बना, dt बना, तो साइन एक्स dx माइनस dt हो गया। हाँ जी, साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x 4 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये बन गया माइनस बाहर dt अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर लिखने के लिए tan में चल रहा है सारा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अब आप ऐसे करो, 3 इसमें से कॉमन निकाल दो, 3 नहीं yes भी मैम। निकालना तो भी चलेगा, dt अपॉन 1 प्लस √3 इंटू टी का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, हाँ जी, अब फॉर्मूला लगाओ tan का, माइनस बाहर tan इनवर्स 1 अपॉन ए, तो ये हो गया, ये अंदर आएगा ना इस वजह से, √3 अंदर चला गया। कॉर्ड इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा मेरे ख्याल, यहाँ पे माइनस है ना। नहीं, पर मैं नहीं लगाऊंगी ना जितेंद्र, मुझे आंसर किस में चाहिए बच्चे, tan इनवर्स में, तो फिर मैं कॉट क्यों बाद में उसका लगाऊंगी? उल्ट नहीं कर सकते। बाद में करने से अच्छा मैं पहले ही फॉर्मूला यही लगा लूं tan इनवर्स का। हम 3 कॉमन निकालने से आ रहा आंसर। सुनो सुनो, अब ये आ गया √3t/1, 3 कॉमन निकालने से आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे √3 चाहिए ना मुझे, तो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसको, तो -1/3 और ये 1/3 अंडरूट का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब ये बन गया -1/3, हाँ जी, tan इनवर्स t ओवर मैम ਉੱਥੇ 1/a ਵੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਊਗਾ √3 ਉੱਤੇ। 1/a यहाँ आ गया। नहीं मैम वो √3 1 ऊपर ओवर आएगा, मैम 1 ओवर √3 है। कलर √3 आएगा ना। हाँ, यहाँ √3 प्लस c। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया -1/√3, मतलब हमारे इसमें भी माइनस होना चाहिए था, माइनस है नहीं। हम और एक अंदर भी अंडर रूट जो है वो नीचे एफ ऑफ एक्स के साथ हमारा साथ में आ रहा है। कोई बात नहीं, हम √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3t हो गया ना। मैम फिर ओके मैम। t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, cos x। मैम तो फिर एफ ऑफ एक्स सीकेंट एक्स आ जाएगा ना। एक मिनट, t की वैल्यू कितनी है, cos को अगर मैं नीचे लेके जाऊंगी तो मैम ऊपर भी 3 आ रहा है ना, उसमें तो ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लिख नहीं ना सकते हम। ये देखो, इसको नीचे लिख लूंगी है ना, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको करते हैं कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, नेगेटिव अंदर लेके जाते हैं।
नेगेटिव तो डायरेक्टली लेके जा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि tan इनवर्स x, सॉरी माइनस x कितना होता है, माइनस tan इनवर्स x। ये तो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, माइनस अपॉन secant x अपॉन 3 प्लस 3। कहीं कोई गलती तो नहीं है ना? 3 बाहर निकाला, 1 अपॉन a अंडर 3 पर tan इनवर्स x अपॉन a। अगर दूसरे वाले मेथड से करते इन केस सेम बन रहा, मैम दूसरे मेथड ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ऐसे ही बन रहा है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ fx ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਨਸਰ -3 cos x ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 1 upon -3 cos x ही निकल ਰਿਹਾ ਵਾ। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ कहीं आंसर करेक्शन ना हो इसमें। इस क्वेश्चन में करेक्शन है थोड़ी, गलत है, इसके आंसर गलत है। या तो क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है या आंसर्स में। चलो यहाँ तक सॉर्ट करके ये यही आएगा, ठीक है। आप आगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देख लेना पेपर में। कैसे आया 3t ऊपर tan इन 3t? ये आ गया। नहीं नहीं मैं ऊपर जो ऊपर, हाँ हाँ जी हाँ जी, t की वैल्यू रख दी ना cos, तो वो नीचे सेकेंड आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, हाँ जी बोलो कैसे करेंगे। हाँ जी लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे। एक तो इंटीग्रेशन में हमेशा ना आंसर जरूर देखा करो कि कैसे, वहीं से आइडिया आता है कि क्या करना है। मैम 2 sin a sin b का फॉर्मूला नहीं लगेगा? फिर क्या होगा उससे? उसको मैम उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। उसको उसमें फॉर्मूला पुट करके नहीं आएगा? नहीं तो थोड़ा 2 स्टेप आगे सोचा करो ना, तुम करोगे उससे पहले देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 sin a sin b का नीचे प्लस और माइनस में लग गया, वो तो पार्शियल फ्रैक्शन से होता नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन तो कहाँ लगता है, पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल्स में लगता है, तो स्टेप करने बेकार है। पहले थोड़ा आंसर पे देखो,
हर देखो दो आंसर ऐसे दिख रहे हैं, साइन बी माइनस ए साइन ए माइनस बी, कुछ ऐसा है ना। तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। बी माइनस ए के साथ ऊपर नीचे। ए प्लस सॉरी ए माइनस बी लिख रही हूँ, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स। देखो अगर मैंने साइन ए माइनस बी इंट्रोड्यूस किया है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा साइन ए माइनस बी से। आई बात समझ के नहीं? यस यहाँ मैम। हमेशा आंसर पे फोकस करो कि इंटीग्रेशन, एक्चुअली इंटीग्रेशन एमसीक्यू अगर आप देखो ना, इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट अगर आप आंसर देख के क्वेश्चन कर रहे हो फिर हो जाएंगे। हिंट आंसर में दिया हुआ है, आगे देखो। हाँ जी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ओवर अब ये देखो जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इसको इससे डिवाइड किया, पहली बात तो साइन साइन तब कटेगा अगर ये नेगेटिव बाहर लेके आओगे। माइनस कॉस ए माइनस एक्स माइनस तो बी। कॉस एक्स माइनस बी ओवर साइन एक्स माइनस बी बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। यस अगले वाले मैम। से देखो, अगले वाले में एक्स माइनस बी एक्स वाई ये दोनों कट जाएंगे, इसका जब नेगेटिव बाहर प्लस कॉस। निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, ये नेगेटिव है, इसको बाहर निकाल दो। भाई म्यूट करो अपने आप को प्लीज। ये नेगेटिव बाहर निकल गया तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। हाँ जी, कॉस ओवर साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन? कोट लॉग साइन एक्स लॉग माइनस, साइन। और इसका माइनस लॉग सेकेंड। यहाँ पे भी सेम है, ये सॉरी। भी साइन ही आएगा। हाँ हाँ हाँ, प्लस सी। ठीक है, तो ये नेगेटिव नीचे शिफ्ट हो गया तो साइन बी माइनस ए बन गया, ये बन गया लॉग साइन एक्स माइनस बी ओवर साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। कौन सा मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन नहीं कर रहा, ये ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आंसर है। देखो जी, मैम 8th की स्टेटमेंट बोलना क्लियर नहीं है। इफ इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी एक्स, लिख दो मैम। एक मिनट, ये क्वेश्चन कर भी लेते हैं।
हाँ जी बताओ कैसे करें टीचर, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से फिर बताओ। सोच लो 2 मिनट। एक्सक्यूज मी मैम, जो मैम ये 9 आएगा जी रेज टू जी एक्स एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि सिर्फ ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स होता है। आप यहाँ पे लेट कर सकते हो ना कि जी एक्स आपके पास ई रेज टू पावर एक्स हो, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स होता है, चाहे प्लस सी आए, सी को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम जी एक्स की जगह ई रेज टू पावर एक्स लेट कर लो, तो अभी इसका शॉर्टकट कराया था, ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आंसर होता है। ई रेज टू पावर एक्स आपने किसको लेट किया था, जी एक्स, तो जी एक्स एफ एक्स प्लस सी इज आंसर, सी ऑप्शन आएगा। देखो चेक करो। मैम रिपीट करिए एक बार। हमने क्या किया, क्वेश्चन को देखते हुए अपनी तरफ से जी एक्स को ई रेज टू पावर एक्स लेट कर लिया, तो ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स होता है ना, और कोई है तो बताओ। यस मैम, नहीं मैम यही। हाँ, तो ई रेज, अब जी एक्स की जगह भी ई एक्स आ गया, फिर यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स एफ डैश आज ही कराया, इसका तो क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब ई रेज टू पावर एक्स की जगह दोबारा से जी एक्स फिक्स कर दिया, तो जी एक्स एफ एक्स प्लस सी आंसर आ गया। ठीक है, क्लास में थे आप स्टार्टिंग में? मैम हाँ जी, जो 9 क्वेश्चन है उसमें उसकी स्टेटमेंट x प्लस 1 है। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंदर भी x स्क्वायर प्लस 1 है। बाहर भी। हाँ, हाँ जी देखो आ गई ये समझ। मैम 13th बताना एक बार, हिंट देना उसका। 13 कराती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। मैम 9th में पुट किसको करना है फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी। मैम एक्स स्क्वायर नहीं है, अंदर एक्स 4 है। एक्स की पावर 4 है। हाँ जी, 1 मिनट, पुरानी पीडीएफ में करेक्शन की हुई है हमने। करेक्शन कराई थी इसमें। एक मिनट बस। सारे ऑप्शन भी एक्स की पावर 4 में ही है। एक मिनट, मैम इंटीग्रेशन के कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? 10 से 11। काफी, इसका काफी वेटेज है, कई बार 11 भी नहीं, 11 से ज्यादा ही हो जाते हैं कई बार। मिनिमम 10 क्वेश्चन तो रहते हैं। हाँ जी, अब आप कौन सा बोल रहे थे? एक्स स्क्वायर के साथ एक्स की पावर 4 है अंदर। एक्स की पावर 4 है, शायद नोट कर लो। हम कर लिया। 13। यस मैम।
ये आ गया एक्स, इसको क्या लिखो, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तो यही रहने दो। तो एक्स से tan एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स dx। फिर आप क्या करो, tan एक्स को t पुट करो, सेकंड स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। x की वैल्यू tan इनवर्स t, और ये आपके पास इसको t पुट कर लिया dt। देखो क्लियर, बाय पार्ट्स लगा दो ना। ठीक है मैम, हो जाएगा। फर्स्ट इन फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन हो ऑफ जाएगा दिस। मैम। मैम जो उसमें एक्स रह गया साथ में वो कौन सा, एक्स की उसकी वैल्यू वैल्यू तो पुट किया ना होती है। tan इनवर्स। ठीक है मैम। इसका डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब यहाँ कर लोगे बस इसको ऊपर नीचे, अब तो डिवाइड ही करना है। यस मैम। मैम 15th क्वेश्चन। ये अभी हमने कौन से वाला किया था, ये किया था 13th। हाँ जी, आगे कर लोगे यहाँ से। यस मैम, हो जाएगा। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे बाहर निकाल ले तो एक्स स्क्वायर निकाला, सॉरी ऊपर से एक्स निकालो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, नीचे से एक्स स्क्वायर निकालो dx। अगर मैं x प्लस 1 बाई एक्स को t पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग करना, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। यहां से dx निकालो, इक्वल टू dt। अब वैल्यूज पुट करना जरा, एक मिनट पहले मुझे करने दो, आप रहने दो इसको। t, ये काट के एक x रह गया, इसकी वैल्यू कितनी आई, टी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे एक x पड़ा है, dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू हो गई मेरे पास एक्स स्क्वायर dt ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैम हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग अलग नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर बाय एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 प्लस 1 का इंटीग्रेशन अलग से। अगर मैं अलग अलग करूं तो एक्स स्क्वायर के नीचे वाला क्या बनाऊंगी, मैम जे उपरों भी एक्स स्क्वायर कॉमन कढिए ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣਦਾ ਪਿਆ t + 1/t ਦਾ। अगर एक्स स्क्वायर ऊपर से निकालू नीचे से फिर, हाँ जी मैम, दोनों जो ऊपर थले दोनों एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो ना, फिर 1 + 1/x स्क्वायर बनना ऊपर। एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, हाँ जी यहाँ थले से भी। एक्स स्क्वायर निकाला तो एक्स हाँ जी स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, हाँ जी। ये क्या ਤੇ गया, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ x - 1/x ਨੂੰ t। हाँ ठीक है जी ठीक है ठीक है।
अब इसका स्क्वायरिंग करके आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करो 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये मेरा हो गया dt, नीचे आया इसकी वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 2, तो ये बन गया 1/√2 tan इनवर्स t ओवर √2 प्लस c। अब ये बन गया 1/√2 tan इनवर्स, t की वैल्यू रखी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x √2 प्लस c। ये आ रहा है आंसर। ये आ गया मेरे पास, डी ऑप्शन आ गई, 15 का डी। देखो ठीक है, अच्छा एक अब वो ये वाला क्वेश्चन करो, 18th क्वेश्चन करा रही हूँ इसके बाद। कॉमन फिर एक्स स्क्वायर निकालना है, क्या? कॉमन एक्स स्क्वायर निकालना है। हाँ जी, ऊपर नीचे। ये ना आपको 3 तरह के क्वेश्चन करा रही हूँ, ऑलमोस्ट सेम है, पर इसके साथ शॉर्टकट है, वो देखो। अगर आप ध्यान से देखो कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं तो ये बन जाएगा, ठीक है। और ये एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन है। हाँ जी, इसमें आप क्या करते हो सुन लो, फिर उसके बाद शॉर्टकट आप डायरेक्टली अप्लाई करना। एक्स क्यूब प्लस 1 को टी पुट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, यहाँ डेरिवेटिव कर दो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इसका शॉर्टकट होता है 1/n t माइनस 1 ओवर t। ये बना रही हूँ अभी, वो देख लो। तो ये पुट करके मेरे पास आया इंटीग्रेशन 1/, ये मेरा क्या बन गया बच्चे, t बन गया। dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 3x स्क्वायर इंटू एक्स। ये बन गया, 3 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ t, ये एक्स क्यूब हो गया ना ये दोनों मिला के। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, t माइनस 1 प्लस सी। आज ही कराया बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अगर याद हो। ये 1/3 तो बाहर ही आ गया, ठीक है। डिफरेंस कितना है इनमें, बोलो। वन का फिर पहले हम क्या लिखते हैं, छोटा फैक्टर, उसके बाद बड़ा फैक्टर। बड़े वाला। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 3 था तो भी तो यहाँ पे एन वैल्यू लिखी है, तो ये एन वाला इसके लिए यूज होगा 1/n 1/t माइनस 1 ओवर 1/t। सीधा आप इसकी इंटीग्रेशन ये करोगे। अगर n की वैल्यू 3 थी तभी तो यहाँ 3 आया, तो 1/3 1/t माइनस 1 1 ओवर t। ये इसका शॉर्टकट है, जब भी आपको दिख जाए आप ये अप्लाई करोगे। जैसे कि थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसकी आप इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो, 1/3 लॉग, हाँ जी बोलो, t माइनस 1 लॉग t प्लस सी। m लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लॉग m/n प्लस सी। अब t की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। तो जब भी आपके पास प्लस वाला क्वेश्चन आता है, ऊपर एक्स क्यूब आएगा, फिर नीचे एक्स क्यूब प्लस 1 आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मान लो यही मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ये एन वाला करो पहले। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी एन वाला आए तो 1/n बाहर लिखो, 1/t माइनस 1 छोटे वाला पहले, बड़े वाला dt, और t की वैल्यू क्या होती है, ये सारी होती है। तो सीधा आंसर क्या बना, 1/n लॉग
t minus 1 over x raised t to power plus n upon x. Yes. 1 upon 1 n upon n. log t minus x 1 raised to कितना power हुआ n अपॉन x n upon plus x 1 raised to plus power n 3। plus 1. ठीक है, देखो यहाँ तक कुछ पूछना है, फिर नहीं तो मैं इरेज करूँ। मैम 2 मिनट, बस 2 मिनट। हाँ जी, अब ये बताओ जल्दी से 1 अपॉन एक्स एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 dx, बिना देखे आंसर बताओ। हाँ जी 5 है तो 1 अपॉन 5 आएगा, लॉग है ऊपर एक्स रेज टू पावर 5 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 प्लस 3। देखो कुछ पूछना, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम वही काम करना है कि एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 को क्या पुट करना है टी, तो 4x क्यूब dx dt हो गया, तो ये आ गया dx की वैल्यू रखो 1/4x क्यूब x t dt हो गया। अब यहाँ पे x की पावर 4 हो गया, उसका क्या है t प्लस 1, फिर वही बात छोटे वाला आगे 1/4 1/3 माइनस t प्लस 1 प्लस c। अब इस केस में 1/4 लॉग, जब इंटीग्रेशन कर लोगे लॉग पहले t t आएगा ऊपर, upon t plus t 1. कितना आएगा x की पावर 4 माइनस 1, x नीचे raised to आएगा power x 4 की plus पावर 4 प्लस 3। तो माइनस वाले केसेस में ऐसे आंसर बनेगा। अब सीधा बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या है, x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 dx, 3 है तो 1/3 लिख 1 दो, upon 3 लॉग log x पहले raised to power माइनस वाला 3 minus 1 upon x raised to power 3 plus 3. देखो हो गई याद कि नहीं। ठीक है, देखो जी अगर किसी ने कुछ पूछना है तो। तो यहाँ तक आपकी सिंपल वाली इंटीग्रेशन जो है वो खत्म है। कल हम डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करेंगे प्लस एप्लीकेशन, तो मेक श्योर कि आप इसके असाइनमेंट कर लो और मुझे कल आप इसके साथ साथ डाउट्स भी दे दो, ठीक है। मैम आंसर की सेंड किया, कल मतलब कि नेक्स्ट वर्किंग डे, दैट इज ऑन संडे, सॉरी मंडे, ठीक है। कल मैम क्लास आंसर की सेंड किया आपने एमसीक्यू हाँ वाली। जी हाँ जी हाँ जी, मैम अगर नहीं करा तो नहीं है ग्रुप में किसी को कह मैम दो। नहीं है शायद मैम। हाँ जी अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ यू कैन लीव द क्लास। ओके।